दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं उस इंसान की जिंदगी कैसी होगी जिसके पिता का नाम सुनते ही पूरी दुनिया सम्मान में अपना सिर झुका देती हो। एक तरफ कुश्ती का बेताज बादशाह और रामायण के हनुमान यानी महान दारा सिंह जी का नाम, और दूसरी तरफ अपनी खुद की पहचान बनाने की जद्दोजहद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जिसने बॉलीवुड में कदम रखा, उतार चढ़ाव देखे, विवादों में घिरा, लेकिन जब वो टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस में आया तो उसने अपने दम पर करोड़ों दिलों को जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंदु तारा सिंह की। विंदु तारा सिंह का जन्म 6 मई साल 1964 को मुंबई में हुआ था। विंदु तारा सिंह की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, तो चलिए आज की इस वीडियो में करीब से जानते हैं विंदु तारा सिंह के बचपन, उनकी पहली शादी, बॉलीवुड करियर, बिग बॉस के सफर और उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विवादों की पूरी कहानी। विंदु तारा सिंह का असली नाम वीरेंद्र सिंह रंधावा है। इनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता दारा सिंह जी न केवल भारत के महान पहलवान थे, बल्कि भारतीय सिनेमा के बड़े सितारे भी थे। बता दें कि इनके पिता दारा सिंह जी ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी से एक बेटे परदुमन सिंह रंधावा हुए थे। इसके बाद उन्होंने सुरजीत कौर जी से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। यानी कुल मिलाकर विंदु तारा सिंह 6 भाई बहन हैं। इनके बड़े भाई परदुमन सिंह, वही इनके सगे भाई अमरीक सिंह रंधावा और खुद विंदु तारा सिंह है। वही इनकी 3 बहनें हैं, दीपा सिंह, कमल सिंह और लवलीन सिंह। विंदु के सगे छोटे भाई अमरीक सिंह रंधावा भी बॉलीवुड में बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं। दारा सिंह जी का ये बड़ा परिवार आज भी एक दूसरे के बेहद करीब है और अपनी विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रहा है। विंदु अक्सर कहते हैं कि दारा सिंह का बेटा होना इनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। रामानंद सागर की रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने के बाद लोग इनके पिता को सचमुच भगवान की तरह पूजते थे। इसीलिए पूरे परिवार पर इस नाम की मर्यादा बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी रही। पर्दे और कुश्ती के अखाड़े में बेहद सख्त दिखने वाले दारा सिंह घर पर बिल्कुल अलग थे। विंदु बताते हैं कि इनके पिता ने कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाया और न ही कभी तेज आवाज में बात की। ये बेहद शांत, विनम्र और नरमदिल इंसान थे। जब विंदु ने खुद सीरियल जयवीर हनुमान में हनुमान जी का रोल निभाया तो इनके पिता ने इन्हें सिखाया कि इस किरदार की गरिमा, शक्ति और स्क्रीन प्रेजेंस को कैसे बनाए रखना है। उन्होंने विंदु से कहा था कि ये रोल निभाने के लिए सोच और मन की पवित्रता बहुत जरूरी है। विंदु अपनी फिटनेस और अनुशासन का पूरा श्रेय अपने पिता को देते हैं। दारा सिंह जी की उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने वर्कआउट रूटीन और सादे खान पान को लेकर बहुत सख्त थे। जब भी विंदु की जिंदगी में उतार चढ़ाव या विवाद आए तो इन्होंने हमेशा अपने पिता के दिए संस्कार याद रखे कि सच्चाई के रास्ते पर चलो और जमीन से जुड़े रहो। वक्त चाहे जैसा भी हो गुजर जाएगा। घर में बचपन से ही खेल, सेहत और सिनेमा का माहौल था। लेकिन जरा सोचिए, जब आपके पिता खुद दारा सिंह हो तो आप लोगों की उम्मीदों का कितना बड़ा पहाड़ होता है। विंदु बचपन से ही फिटनेस और अभिनय में रुचि रखते थे। हालांकि उन्होंने कुश्ती के अखाड़े में उतरने की जगह कैमरे के सामने आने का फैसला किया। विंदु हमेशा से ये जानते थे कि पिता के नाम का इस्तेमाल करके पहला मौका तो मिल सकता है, लेकिन टिकने के लिए अपनी मेहनत ही काम आएगी। विंदु ने साल 1994 में हिंदी फिल्म करण से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 1996 में इन्होंने अपने पिता दारा सिंह जी के निर्देशन में बनी पंजाबी फिल्म अरब दियां राखां में काम किया। लेकिन इनके करियर का सबसे भावुक और बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1996 में इन्हें सोनी टीवी के सीरियल जयवीर हनुमान में भगवान हनुमान का किरदार निभाने का मौका मिला। दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में दारा सिंह जी ने हनुमान जी का जो अमर किरदार निभाया था, लोग उन्हें साक्षात भगवान मानने लगे थे। ऐसे में उसी किरदार को छोटे पर्दे पर निभाना विंदु के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी।
विंदु ने इस किरदार के लिए दिन रात मेहनत की और दर्शकों ने इनके इस रूप को भी बहुत प्यार दिया। इसके बाद विंदु ने कई पॉपुलर शोज में काम किया, जैसे शिक्षक फिर कोई है में जाल और कर्म में 440 का विलन वाला किरदार। इन्होंने साबित किया कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि नेगेटिव रोल्स भी बखूबी निभा सकते हैं। फिल्मी करियर के साथ साथ विंदु की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही। साल 1990 के दशक में विंदु की मुलाकात उस दौर की मशहूर अभिनेत्री फराह नाज से हुई, जो कि मशहूर एक्ट्रेस तब्बू की बड़ी बहन है। दोनों के बीच प्यार हुआ और साल 1996 में इन्होंने शादी करी। शादी से इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम फतेह रंधावा है। लेकिन अफसोस आपसी मतभेदों और वैचारिक मतभेदों के चलते ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी और साल 2002 में विंदु और फराह का तलाक हो गया। तलाक के बाद विंदु की जिंदगी में खालीपन आ गया था, लेकिन समय बदला और साल 2006 में इनकी जिंदगी में आई रशियन मॉडल दीना उमरोवा। विंदु ने दीना से शादी की और दोनों की एक प्यारी बेटी है जिसका नाम अमेलिया रंधावा है। आज विंदु अपनी पत्नी दीना और बच्चों के साथ बेहद खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। साल 2009 में विंदु तारा सिंह की जिंदगी का वो साल आया था जिसने इनके करियर का पूरा रुख ही बदल दिया था। विंदु ने टीवी के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 3 में हिस्सा लिया था। बिग बॉस के घर में विंदु एक बेहद रियल और इमोशनल इंसान के रूप में सामने आए। कभी इनका तेज गुस्सा, तो कभी बात बात पर बच्चों की तरह रो पड़ना, तो कभी दोस्तों के लिए स्टैंड लेना, फिर कभी पूरे घर का दिल जीतना। दर्शकों ने इनके इस बेबाक अंदाज को खूब पसंद किया। घर के बाकी सदस्यों ने विंदु को नाम दिया था मैन विथ अ गोल्डन हार्ट, यानी बड़े दिल वाला। अमिताभ बच्चन जी द्वारा होस्ट किए गए सीजन में विंदु तारा सिंह ने फाइनल में प्रवेश किया और भारी वोटों के साथ बिग बॉस 3 का खिताब अपने नाम किया। इस जीत ने विंदु को हर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। मगर कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, कभी कभी कोई बड़ा तूफान आ जाता है। साल 2013 में विंदु तारा सिंह की जिंदगी में भी एक ऐसा ही काला दौर आया। IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में विंदु तारा सिंह का नाम सामने आया और इन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर ने पूरे देश को चौंका दिया और इनके परिवार के लिए यह बेहद मुश्किल समय था। हालांकि बाद में इन्हें जमानत मिल गई और विंदु ने हमेशा यही कहा कि ये निर्दोष है और इन्हें सिर्फ क्रिकेटर्स से जान पहचान की वजह से फंसाया गया था। इस मुश्किल वक्त से भी विंदु ने खुद को संभाला और मजबूती से बाहर निकले। विवादों से परे विंदु ने बॉलीवुड की कई बड़ी सुपरहिट फिल्मों में शानदार सपोर्टिंग और कॉमिक रोल्स किए, जिनमें हाउसफुल 2, सन ऑफ सरदार, मुझसे शादी करोगी, सन ऑफ सरदार 2 ये फिल्में शामिल है। इन फिल्मों में इनके मजेदार अंदाज और कॉमेडी टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। इसके अलावा विंदु नच बलिए, मास्टर शेफ और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हैं। विंदु तारा सिंह आज 62 साल की हो चुके हैं और आज भी उतने ही एनर्जेटिक हैं। इन्होंने जिंदगी में बड़े नाम का गौरव भी देखा, असफलता भी झेली, विवाद भी सहे और फिर से उठकर खड़े हुए। पिता दारा सिंह जी की विरासत को सम्मान देते हुए विंदु ने हमेशा मुस्कुराकर जीना सीखा है। तो दोस्तों, विंदु तारा सिंह की जिंदगी का कौन सा दौर आपको सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग या एंटरटेनिंग लगा? क्या आपने इन्हें बिग बॉस 3 में फॉलो किया था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प बॉलीवुड किस्से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सेलेब्स रियल लाइफ को सब्सक्राइब करें।